गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग के यूनिट एग्जाम खत्म हो चुके हैं। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों के कुछ मार्क्स कम रह गए हैं वो बच्चे थोड़ी सी और मेहनत करिए। सेकंड यूनिट एग्जाम के अंदर आप लोग के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बच्चे, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो क्या था? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिलेबस को भी जल्दी से ड्रिफ्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करते हैं। बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। देखिए बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा है माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। बीच का डिस्टेंस 2a है, ठीक है। किसी एंगल थीटा पे इसको अलाइन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, देखिए हमने +1 से ये बात सीखते हुए आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बेटा, एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली जो एनर्जीज के टाइप्स होते हैं वो दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होगा, और दूसरा टाइप कौन सा होता है? दूसरा टाइप होता है पोटेंशियल एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन के कारण होता है। बच्चे, तो हम लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग डाइपोल की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि डाइपोल किस पोजीशन पे, किस एंगल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। तो हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी के साथ समझते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, हम लोगों को क्या पता है? इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर is placed inside uniform electrostatic field of intensity E vector aligned at an angle theta। अगर कोई डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है वो किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर पड़ा है जो कि यूनिफॉर्म है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है? E वेक्टर से हम लोग ले रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगेगा बच्चे? टॉर्क लगेगा। और टॉर्क का जो हमने फॉर्मूला है लास्ट वीडियो में ड्राइव कर लिया था। देन टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय टाउ वेक्टर। आप लोग लिख सकते हो टाउ वेक्टर कितना आएगा? p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो हमारे पास क्या आया? pe sin थीटा। सर, ये तो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी नया क्या है? नया देखिए बच्चे, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों, हर बात को बड़े बेसिक से लेके चलना है, कोई भी चीज रट्टा ना मारनी पड़े, इसलिए मैं आप लोग को हर बात बड़ी बारीकी से, बड़ी बेसिक से समझाता हूं। समझिए बेटा, जनरली फोर्स का मीनिंग देखिए बेटा, जनरली जो हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां वर्क डन फाइंड आउट करना चाहूं, तो बेटा यहां क्या हो रहा है? डाइपोल घूम रहा है टाउ से, ठीक है। तो मुझे वर्क डन करवाना है, घुमाने के लिए वर्क डन। देखिए वहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतनी फोर्स लगा के इतना डिस्प्लेस किया, कितना घुमाकर किसी एंगल पे हम लोगों ने उसकी पोजीशन को चेंज किया, तो यहां वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाउ डी थीटा, जो कि हमारे पास क्या होगा? स्मॉल वर्क डन। तो बेटा स्मॉल वर्क डन यहां कितना आएगा? टाउ डी थीटा। क्यों? जैसे कि बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां बच्चे हमारे पास फोर्स का काम कौन कर रहा है? टॉर्क, क्योंकि डाइपोल घूम रहा है, ठीक है। हमें उसे किसी और एंगल पर घुमाना है, तो घुमाने के लिए कितना घुमाने, किस एंगल पे घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डी थीटा इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, नहीं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो हम लोग लिख देंगे देन स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग the dipole through small angle d theta is given by, कैसे देंगे बेटा हम लोग? dw is equal to tau d theta। यूज 1 in 2, 1 का 2 में यूज कर लो बेटा। देखिए कैसे यूज करेंगे हम लोग बेटा? यूज करेंगे dw is equal to pe sin थीटा d थीटा। टाउ की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारा पड़ा है हमारे पास। dw की जगह dw, टाउ की जगह हमने ये पुट कर दिया और d थीटा की जगह d थीटा हमारे पास पड़ा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। देन
टोटल वर्क डन इन rotating the dipole from थीटा 1 to थीटा 2। किसी भी एंगल थीटा 1 से हम थीटा 2 तक लेके जाना चाहते हैं, हम 30 से 60 लेके जाना चाहते हैं, 60 से 90 लेके जाना चाहते हैं, हमें नहीं पता तो हम लोगों ने एक बार थीटा 1 से थीटा 2 ले लिया। जिस भी एंगल की आपको रिक्वायरमेंट होगी आप वो एंगल पुट करिए और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, dw का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, pe साइन थीटा और डी थीटा का, कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर हम लोग थीटा 2 तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उन्हें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता होगा, पर जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो ध्यान से देख लीजिए। dw का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चे, w टोटल वर्क डन, p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा d थीटा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास आ जाएगा pe। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। इसी इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते चलते हम लोग। बच्चों क्या करिए, माइनस को आप लोग बाहर ले लीजिए, माइनस पीई और लिमिट पुट कर दीजिए। पहले पुट करेंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन का ये रूल होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो गया, माइनस को मैंने बाहर ले लिया। लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले थीटा की जगह अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस का निशान लगेगा, फिर लोअर लिमिट आएगी। इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार होके आया है वो हमारे पास तैयार हो गया, ये एक फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। यही वर्क डन बेटा किसी की तरह स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक टाइम। तो यहां ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। पर अगर हम लोग कुछ स्पेशल केस करना चाहें जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो देखिए कुछ स्पेशल केस बताता हूं आप लोगों को। स्पेशल केस, अगर बेटा देखिए हम लोग डाइपोल को थीटा 1 तो क्या है, 0, मतलब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, 0 से लेके जाना चाहते हैं थीटा 2 किसी थीटा तक, 60 तक, 90 तक, 45 तक स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम लोग उसको डिस्टर्ब करके किसी दूसरे एंगल पे लेके जाना चाहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, देन वर्क डन जो कि पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हो U की तरह स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की तरह, माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है, तो जो हमारे पास U आ जाएगा बच्चे, U हमारे पास क्या आएगा, माइनस पीई कोस थीटा 2, थीटा 2 कितना है, थीटा, माइनस कोस थीटा 1 कितना है, 0, कोस 0, कोस 0 कितना हो जाएगा, 1, तो हमारे पास आंसर आएगा पीई कोस थीटा माइनस 1। माइनस को अंदर ले जाके अगर रीअरेंज करना चाहते हो फॉर्मूले को तो रीअरेंज कर सकते हो, पीई 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास वर्क डन बनेगा अगर कंडीशन कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम लोग डाइपोल को डिस्टर्ब करके किसी और एंगल पे लेके जाना चाहते हैं। मान लीजिए 30 पे लेके जाना चाहते हो तो यहाँ 30 पुट कर दो, बस फॉर्मूला आपका तैयार है, आंसर आ जाएगा। अब एक और स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर हम डाइपोल को उसकी मैक्सिमम पोजीशन क्या थी, 90 डिग्री, वहां से डिस्टर्ब करना चाहते हैं। दूसरा है इफ थीटा 1 90 हो। एग्जाम में आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से 30 पे लेके जाओ, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 पे होता है, अनस्टेबल से कहे तो 180 पे, मैक्सिमम से कहे तो 90 पे, और थीटा 2 क्या है, कोई भी एंगल थीटा है। तब जो हमारे पास फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या होगा, पीई माइनस आल्फा कोस थीटा 2 की जगह थीटा माइनस कोस
90। बच्चे cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है बेटा 0। cos थीटा माइनस cos 90 0। आंसर तैयार होगा PE cos थीटा। ठीक है, आप लोग आंसर को सेल्फ चेक कर सकते हो। देखिए हम लोगों ने वर्क डन फाइंड आउट किया है। वर्क डन क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है। PE cos थीटा मतलब P डॉट E, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आएगी दूसरे वेक्टर के साथ जो कि क्या होती है स्केलर, और हमारे पास वर्क डन क्या है, स्केलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेल्फ चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो डेरिवेशन की वो ठीक की है या गलत की है। थैंक यू वेरी मच।